नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं शार भारत। मैं हूं प्रतीक्षा। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में कहा, भारत अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई अभूतपूर्व पैमाने और गति से विकसित हो रहा है और इसे और भी तेजी से अपनाया और लागू किया जा रहा है। सीमाओं के पार भी गहरी निर्भरता है, इसलिए शासन और मानकों को स्थापित करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है, जो हमारे साझा मूल्यों को बनाए रखे, जोखिमों को संबोधित करे और विश्वास का निर्माण करे। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत कम लागत पर 1.4 बिलियन से अधिक लोगों के लिए सफलतापूर्वक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया है। यह एक खुले और सुलभ नेटवर्क के इर्द गिर्द निर्मित है। इसमें हमारी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने, शासन में सुधार करने और हमारे लोगों के जीवन को बदलने के लिए नियम और अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। डीसीएसपी ने किया केंद्रों का निरीक्षण। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। रामगढ़ जिले में 12,669 छात्र मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 12,300 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। इन दोनों परीक्षार्थियों के लिए 93 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए 53 परीक्षा केंद्र बने हैं, जबकि इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा शुरू होने के बाद डीसी चंदन कुमार और एसीपी अजय कुमार ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीसी एवं एसपी ने राधा गोविंद पब्लिक स्कूल सहित अन्य विद्यालयों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और सीसीटीवी कैमरे का जायजा लिया। डीसी ने केंद्राधीक्षकों सहित परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों एवं शिक्षकों को पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया। मणिपुर विधानसभा का समयावधि के अंदर सत्र आयोजित नहीं होने पर कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है। कांग्रेस महासचिव सह सांसद जयराम रमेश ने आज कहा कि मणिपुर विधानसभा के संवैधानिक रूप से अनिवार्य सत्र का आज आखिरी दिन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र की अंतिम बैठक और अगले विधानसभा सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। सियासी घटनाक्रम के चलते मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उसी रात राज्यपाल ने सोमवार से आहूत सत्र का शेड्यूल रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी ने 2026 में किसी से गठबंधन नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 2026 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कोई राजनीतिक अहमियत नहीं है, इसलिए गठबंधन की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, क्या आप बंगाल में वैसे ही जीतेंगे जैसे आप गोवा, त्रिपुरा और मेघालय में हार का सामना किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस लुभाने के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के तहत पैसे देती है, लेकिन गोवा में महिलाओं को 5,000 रुपये का वादा करने के बावजूद टीएमसी चुनाव नहीं जीत पाई। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह ने प्रयागराज में संगम तट पर डुबकी लगाने के बाद अपना एक वीडियो जारी किया। जितेंद्र नारायण ने कहा कि आज प्रयागराज के महाकुंभ में मैंने स्नान किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं इस पवित्र भूमि से पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वे सनातन धर्म में घर वापसी को लेकर विचार करें। अपने मित्रों के माध्यम से एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा हूं जो संगठन मुसलमानों के घर वापसी पर 3,000 रुपये प्रति माह देगा। चलती इंटरसिटी एक्सप्रेस की चेयर कार कोच में उठा धुआं, मची भगदड़। बिहार के समस्तीपुर जिले में जयनगर से दानापुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की चेयर कार कोच में अचानक धुआं उठने लगा। धुआं देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।
जैसे ही लोको पायलट को पता चला तो उसने ट्रेन रुकवा दी। ट्रेन के रुकते ही घबराए यात्री बाहर कूदने लगे, जिससे कई यात्रियों को मामूली चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत धुएं पर काबू पा लिया। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। जीएसटी के तहत औसत कर 15.8% से घटकर 11.3% हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत अप्रत्यक्ष कर इसके लागू होने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत औसत कर 15.8% तथा जो जीएसटी के तहत घटकर 11.3% हो गया है। राज्यसभा में संविधान की नई प्रति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ी। राज्यसभा में मंगलवार को भारतीय संविधान की छप रही नई प्रति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली। विपक्ष ने इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विवाद में लाने की कोशिश बताया। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के रुख पर सवाल उठाते हुए इनको क्यों तकलीफ हो रही है ऐसे सवाल उठाए। विपक्ष कांग्रेस के सदस्य सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के वॉकआउट को बाबा साहब का सीधा अपमान बताया। जेएनयू में सेमिनार सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉक्यूमेंट्री निर्माण पर चर्चा हुई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के उद्देश्यपूर्ण मीडिया सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉक्यूमेंट्री विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें 25 बार के एमी अवार्ड विजेता फिल्म निर्माता क्रिस स्वेलर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। सड़क हादसे में महाकुंभ स्नान कर लौट रहे 3 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हो गई। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर देवरिया गांव के सामने मंगलवार सुबह सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। यह श्रद्धालु उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कुंभ स्नान कर बिहार लौट रहे थे। दुर्घटना में मारे गए लोग औरंगाबाद जिले के हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें सार भारत। धन्यवाद।